हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सॉन का क्रॉस सेक्शन पड़ा हुआ है और इसमें आपको दिख रहा है कि एक्सॉन के अंदर यहाँ पर पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। और अब जब अंदर कम है तो बाहर ज़्यादा होगा, बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम होगा, है ना। दोनों एक दूसरे से कंपेरेटिव चीज़ें हैं ना, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम ही होगा ना। और अंदर कुछ नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव प्रोटीन्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। होता क्या है कि देखो ऐसे क्यों होता है, पहले तो कंसंट्रेशन अंदर पोटेशियम का हाई है, बाहर ऐसे क्यों होता है। होता क्या है, एक सोडियम पोटेशियम पंप लगा रहता है एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, इस पर ये पंप लगा हुआ है, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये करता क्या है कि 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है और 3 सोडियम को बाहर निकालता है। ठीक है, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है, 3 सोडियम को बाहर निकालता है। और हमारी जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो एक्सॉन की पूरी मेम्ब्रेन है ये पूरी, वो लगभग यहाँ पे लिखा ना परमिएबल टू K+। वो K+ से तो परमिएबल होती है, बताता हूँ क्यों। और पर इनपरमिएबल होती है Na+ से। पहले ये देखो वो क्या होती है, Na+ से इनपरमिएबल होता है, नेगेटिव प्रोटीन से भी इनपरमिएबल होती है। यानी कि नेगेटिव प्रोटीन जो है अंदर वो अंदर ही रहेगा और जो Na+ का कंसंट्रेशन है, Na+ का जो भी कंसंट्रेशन पंप मेंटेन करेगा वही रहेगा। पंप क्या कर रहा है, पंप देखो क्या कर रहा है, पंप बाहर निकाल रहा है, सोडियम को बाहर निकाल रहा है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बाहर सोडियम का ज़्यादा रहेगा, सिंपल। तो बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, ड्यू टू द पंप। अब देखो पोटेशियम वाली जो मेम्ब्रेन है ये ना परमिएबल है। परमिएबल मतलब यहाँ से पोटेशियम बाहर निकल सकता है, अंदर जा सकता है थ्रू चैनल्स, कुछ पैसिव चैनल्स लगे होते हैं जिसमें ATP नहीं रिक्वायर्ड होती है। ये मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, ब्लू वाले पोटेशियम के चैनल्स हैं एंड ग्रीन वाले सोडियम के हैं। तो पोटेशियम के आप देख रहे हो ज़्यादा है, मैंने पोटेशियम के ज़्यादा बनाए हैं, सोडियम का कम बनाए। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये मोर परमिएबल है पोटेशियम को एंड लेस नियरली इम्परमिएबल, लेस क्या नियरली इम्परमिएबल है सोडियम को। होता क्या है कि हम कंटिन्यूसली बाहर निकालते जा रहे हैं सोडियम, 3 सोडियम, एंड अंदर डालते जा रहे हैं पोटेशियम। और ऊपर से हमने मेम्ब्रेन को कर रखा है इम्परमिएबल, किसकी, सोडियम की। सोडियम की मेम्ब्रेन क्या है, इम्परमिएबल। इससे क्या होता है कि बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, अंदर पोटेशियम का घटता जाता है। अब देखो पोटेशियम हम अंदर पंप कर रहे हैं ना, हम 2 पोटेशियम अंदर पंप कर रहे हैं। एक्चुअली हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं ना, हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है बाहर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव हो जाए एंड अंदर नेगेटिव हो जाए। हम ऐसा क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अलग टाइप की रखते हैं, मतलब होती ही है। एंड ऐसे पंप्स डिज़ाइन कर रखे हैं ताकि बाहर पॉजिटिव एंड अंदर नेगेटिव जनरेट हो जाए चार्ज, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अचीव करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मोर परमिएबल K+, क्यों करते हैं मोर परमिएबल K+? होता क्या है, मतलब मेम्ब्रेन को मोर परमिएबल करते हैं K+ से, क्योंकि उसके पास हैविंग पैसिव K+ चैनल, ज़्यादा पैसिव K+ चैनल ज़्यादा होते हैं और बहुत कम सोडियम चैनल्स होते हैं। तो इसकी वजह से परमिएबिलिटी बढ़ जाती है K+ की। तो अगर देखो K+ की परमिएबिलिटी बढ़ेगी, देखो अंदर पहले तो नेगेटिव आयंस हैं, मैं कंटिन्यूसली अंदर फेंक रहा हूँ पोटेशियम, ठीक है, मैं अंदर पोटेशियम फेंक रहा हूँ 2-2 करके, 2 पोटेशियम। पर ऐसा क्या मुझे चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं करना है, हमें बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, बाहर हमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम जो अंदर पोटेशियम फेंक रहे हैं ये तो यार उल्टा हो रहा है, मतलब अंदर पॉजिटिव थोड़ी ना, ये तो बैलेंस कर देगा चार्ज को। तो इसलिए हमने क्या किया ना, इस चीज़ को रोकने के लिए एक तरीके से हमने क्या किया, मेम्ब्रेन को परमिएबल बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि जैसे हम पोटेशियम अंदर फेंक रहे थे, इसका कंसंट्रेशन बाहर गिर रहा था, तो पोटेशियम बाहर निकलने की कोशिश करेगा और हम मेम्ब्रेन को परमिएबल तो है ही है, तो आराम से बाहर निकलेगा। यानी कि हम एक तरीके का एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। कैसा बैलेंस, अंदर देखो नेगेटिव है तो पोटेशियम अंदर जाना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए, इलेक्ट्रिकली इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। अच्छा ठीक है, दूसरी साइड उसका कंसंट्रेशन भी तो एक फैक्टर है। देखो चीज़ें मूव करती हैं 2 वजह से, या तो चार्ज का डिफरेंस हो तो न्यूट्रल की तरफ न्यूट्रल होने के लिए मूवमेंट होती है, एंड दूसरी कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो।
तो यहाँ पर सोडियम के पोटेशियम के केस में कंसंट्रेशन एंड चार्ज दोनों का लोचा है, तो एक बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है। एंड फाइनली हमको जो मिलता है वो ये मिलता है कि बाहर पोटेशियम कम ही रहता है एंड अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? ताकि वो अंदर का जो नेगेटिव प्रोटीन है, जो वो अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए अंदर ज़्यादा पोटेशियम चला जाता है। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम बाद में मेंटेन हो जाता है, एंड रिजल्ट यही होता है। एंड सोडियम अंदर कम होता है एंड बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। पर तब भी अंदर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ओवरऑल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पंप कंटिन्यूसली बाहर सोडियम फेंक रही है, अंदर पोटेशियम फेंक रही है। और पंप भी एकदम ही उल्टा नहीं कर रही है, पंप बल्कि अच्छा कर रही है, क्योंकि अंदर वो 2+ फेंक रही है तो बाहर 3+, है ना। यानी कि -1 धीरे धीरे वो अंदर एक नेगेटिव चार्ज मेंटेन कर रही है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से परमिएबिलिटी, पहली चीज़ तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, दूसरी चीज़ हमारा पंप, इन दोनों की वजह से एक अंदर जो है ना, अंदर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, सो अभी रीड कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया था एक्सॉन, ये अंदर का जो भी एरिया है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सॉन का साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे क्या लिखा है? सो दैट इट वुड लीव आउट डिस्टर्बिंग द केमिकल न्यूट्रलिटी। ओके, ये सब आई हैव एक्सप्लेन्ड। आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है सोडियम पोटेशियम। ग्रेडियंट मतलब पता ही होगा, मतलब हाई टू लो एक ग्रेडियंट फ्लो बनता है ना। सो अंदर K+, देखो अंदर K+ जा रहा है, हमने अंदर नेगेटिव चाहिए, सो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ा दी। मतलब देखो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कर दी, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया क्यों किया ऐसा। मतलब देखो अंदर K+ जा रहा है, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो बाहर आ जाए। तो हम क्या करते हैं? परमिएबल कर देते हैं मेम्ब्रेन को, ताकि वो अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से बाहर आ जाए। ठीक है, चलो देखो अब क्या हुआ, अब हमने बाहर पॉजिटिव एंड अंदर नेगेटिव ऐसा चार्ज मेंटेन कर दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से ना एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। देखो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल तो कुछ कर सकता है वो चीज़, कुछ कुछ चीज़ उसको रोक रही है पर वो कर सकता है, उसके पास पोटेंशियल है कुछ करने का। सो पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल वहाँ पे बन जाता है। इसकी वजह से होता क्या है? देखो रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं पहली चीज़ तो इसे, और इसमें ये डेटा है -70 मिलीवोल्ट इसका होती है वैल्यू, एंड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अंदर होता है। इसकी वजह से ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। ठीक है, एंड इसको हम पोलराइज स्टेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कि जो एक्सॉन है या जो मेम्ब्रेन है, अपना जो नर्व सेल है, वो पोलराइज्ड है। अब कंडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि पोलराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा कि पोलराइजेशन कैसे होता है। नेट मतलब फाइनली हमको ये मिला कि अपनी जो मेम्ब्रेन है उसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज एंड अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट हमने कर लिया। चलो अब कंडक्शन करते हैं। तो स्टिमुलस अप्लाई होता है। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होता है, ये सोडियम चैनल्स हैं, ये सोडियम आयन के चैनल्स हैं, एंड ये ओपन हो जाते हैं। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होता है ये ओपन हो जाते हैं, और इनकी वजह से मतलब इन्फ्लक्स हो जाता है सोडियम का। इन्फ्लक्स क्या है? Na सोडियम आयन इन्फ्लक्स। ठीक है, एक्सेसिव इनसाइड फ्लो, मतलब वो एकदम से अंदर आते हैं। और इतना ज़्यादा हमने ना पोटेशियम पंप, जब सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से पोटेशियम का कंसंट्रेशन बाहर मेम्ब्रेन के बाहर बहुत बढ़ गया था। ये देखो, तो बहुत ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ था। तो इसकी वजह से क्या होता है? इतना देखो यहाँ पे लिखा है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ सोडियम सोडियम आयन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट विल कंटिन्यू टू एंटर सेल इवन आफ्टर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज बिकम 0। देखो पहले चीज़ तो अंदर क्यों आ रहा है? पहली चीज़ कंसंट्रेशन, दूसरी चीज़ चार्ज भी तो डिफरेंस है। दोनों चीज़ें वहाँ पर ऐड ऑन करती हैं। इस वजह से इतनी तेज़ी से, इतना ज़्यादा तेज़ फ्लो से वो अंदर आता है कि उल्टा होने लगता है। उल्टा मतलब ज़ीरो न्यूट्रल से भी वो आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, इट्स लाइक किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो पहले तो अपने नॉर्मल स्टेट तक जाती है, फिर वो और ज़्यादा अंदर चले जाने लगती है, फिर वो वापस उसी स्टेट पर आती है। सो ये ऐसे 2 फ्लो चलता है। इट्स लाइक अ 2 फ्लो, बट यहाँ पे एक 2 बार हो रहा है। मतलब सोडियम अंदर जा रहा है पर कुछ ज़्यादा ही चला जा रहा है। तो इसकी वजह से अब इतना ज़्यादा अंदर चला कि अंदर ही पॉजिटिव हो गया। पहले बाहर पॉजिटिव था, अब अंदर ही पॉजिटिव हो गया। ये देखो अंदर ही पॉजिटिव चार्ज बनने लगा एंड बाहर नेगेटिव बनने लगा। देखो एक साइड पॉजिटिव बन रहा है तो ऑब्वियसली एक साइड नेगेटिव। कोई चीज़ की कंसंट्रेशन एक साइड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एक साइड कम है। सो अब इसकी वजह से क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस नाउ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। हाँ, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बना यानी कि +30 मिलीवोल्ट का, इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, एंड इसे हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। ठीक है, सो यही जो इम्पल्स है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, यही पोटेंशियल डिफरेंस ट्रैवल करता है और हम कहते हैं कि इम्पल्स ट्रैवल हो रही है न्यूरॉन में, एक्सॉन में या फिर।
ठीक है। सो ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। चलो देखें। सो हाँ, इसकी वजह से क्या होता है ना, करंट। हाँ, अब देखो कंडक्शन कैसे होता है। अब देखो हमने पहले तो एक पोलराइजेशन स्टेट अचीव किया था, है ना, यानी कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। फिर क्या हुआ, सोडियम चैनल्स खुल गए, उसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स हुआ एंड वो चीज़ चेंज हो गई, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। अब क्या हुआ, इसकी वजह से करंट फ्लो होने लगा, अंदर का पॉजिटिव बाहर आया, मतलब ये देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वजह से ना क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। सो करंट फ्लो होने लगा एंड नर्व इम्पल्स फ्लो होने लगा, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस रिपीट होता है एंड इम्पल्स हमारी कंटिन्यूसली कंडक्ट होती है। सो अब देखो जैसे ही यहाँ पर एक बार कंडक्शन हो जाता है, देखो बिफोर ग्रीन लाइन, हाँ बिफोर ग्रीन लाइन Na+ चैनल क्लोज, द मेम्ब्रेन क्या हो जाती है। देखो अब फिर से क्या होता है, जब इम्पल्स आगे बढ़ जाती है, इम्पल्स एक बार आगे चली जाती है, सो Na+ के जो चैनल हैं वो फिर से क्लोज हो जाते हैं एंड वो मेम्ब्रेन वापस परमिएबल हो जाती है K+ के, वापस से K+ के परमिएबल हो जाए जैसे पहले थी। ठीक है, और इम्परमिएबल हो जाती है Na+ के, क्योंकि चैनल्स बंद हुए। देखो परमिएबिलिटी एंड इम्परमिएबिलिटी चैनल्स पर डिपेंड करती है। सो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। जैसे ही इम्पल्स आगे बढ़ती है, वो पर्टिकुलर सेक्शन इम्पल्स का वहाँ पर क्या होता है, वापस से इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पहले पोलराइजेशन हुआ था, फिर डीपोलराइजेशन होता है, अब पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब देखो ये पोलराइज स्टेट था, यहाँ पर ये पोलराइज स्टेट, ये क्या है, ये पोलराइज स्टेट है, बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, ये पोलराइज था। फिर सोडियम चैनल्स खुले, उनकी वजह से डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। पहले क्या था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, फिर क्या हो गया, अंदर नेगेटिव बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। अब फिर से रीपोलराइजेशन हो रहा है, जैसा पहले था वैसा अचीव हो रहा है। पहले कैसा था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, सो वो चीज़ फिर से अचीव होती है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ये देखो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये चीज़ फिर से अचीव होते हैं, इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो मेम्ब्रेन अपने आप को रीपोलराइज करती है, कैसे, परमिएबल कर लेती है अपने आप को K+ से, तो क्या होता है, K+ जल्दी से डिफ्यूज़ आउट कर जाता है। देखो बाहर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर K+ है ही है, सो K+ क्या करेगा, जल्दी से बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, जो रेस्टिंग पोटेंशियल था हमारा वो वापस से रिस्टोर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ना अब देखो इसी वजह से ऐसे ये ट्रैवल करते जाते हैं इम्पल्स। ठीक है, और ये किया क्यों हमने इतने, मतलब अभी तो हुआ था वो पोलराइज, फिर मतलब पोलराइज्ड हुआ वो, तो मतलब पोलराइज तो रेस्टिंग स्टेट में रहता ही है, फिर उसके बाद मतलब डीपोलराइज हुआ, फिर से रीपोलराइज जल्दी से क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसे डीपोलराइज नहीं करते, रीपोलराइजेशन अगर नहीं होता, तो इससे क्या होता कि अपना जो इम्पल्स है वो बैकफ्लो होता, पीछे आने लगता। देखो हमने सोडियम की हेल्प से सोडियम नहीं, पोटेशियम की हेल्प से हमने ये चार्ज चेंज किया, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये हमने किसकी हेल्प से किया, पोटेशियम की हेल्प से। तो अब यहाँ पे जब एक बार चार्ज बन गया, अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन के राइट साइड में भी दो मैंने कर दिए हैं। क्यों, मैंने यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे पोटेशियम ने बाहर पॉजिटिव कर दिया, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव, अब इधर फ्लो नहीं होगा करंट का फ्लो, ताकि डायरेक्शन उसका मेंटेन रहे, इस वजह से ये चीज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिस्टोर्ड बाय पोटेशियम प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ इम्पल्स। और एक चीज़ होती है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, एज द K+ स्टार्ट्स टू लीव द सेल, taking the positive charge with it, the membrane potential begins to move towards its resulting voltage, जो पहले था resting voltage, sorry, मतलब जो पहले resting voltage था। This is called repolarization, meaning that the membrane voltage moves back towards the value of the resting membrane potential. So एक लास्ट टर्म में रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, 0.01 सेकेंड होता क्या है, period of a time during which an organ or a cell is incapable of repeating a particular action, or more precisely the amount of time taken for an excitable membrane to be ready for a second stimulus once it returns to its resulting state following by the excitation। मतलब कोई एक न्यूरॉन है, सो मतलब उसमें कोई इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है, तो जब तक वो ट्रैवल कर रहा है, जब तक वो एंड तक नहीं पहुंचता, तब तक कोई अनदर स्टिमुलस वो नहीं लेगा। ठीक है, अब इसका रीज़न आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंटरनेट पे सर्च करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।